जय 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 श्री राम। नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब साहूण नमः उत्साह जाते भई अरिहंतादि कर मंगल करे होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात बताई। सोनागिर में जब गोष्ठी थी, पंडित साहब पधारे थे। मिथ्या दृष्टि प्रतिकूलता में भी विरक्त नहीं होता है और सम्यक दृष्टि अनुकूलता में भी रागी नहीं होता है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि प्रतिकूलता में भी, जैसे भोजन नहीं मिल रहा उसे तो भी राग नहीं छूटता उसका, और सम्यक दृष्टि को सटरस व्यंजन भोजन मिल रहे हैं तो भी राग नहीं करता। मिथ्या दृष्टि अनुकूलता में भी द्वेष नहीं छोड़ता और सम्यक दृष्टि प्रतिकूलताओं में भी द्वेष रूप परिणमित नहीं होता। कितना पुरुषार्थ है! आया समझ में? आया कितना पुरुषार्थ है। हमें जरा भोजन में नमक कम हो तो आकुलता हो जाती है, और उन्हें आत्मा इतना अच्छा लगता है, आत्मा इतना अच्छा लगता है सम्यक दृष्टि को, पंचमगुण स्थानवर्ती को, मुनिराजों को, कि कड़वा भोजन ग्रहण करने पर भी पता नहीं लगता। कड़वा भोजन, पंडित टोडामल जी कहता है 6 महीने तक मां ने नमक नहीं डाला, वो खबर ही नहीं पड़ी, भोजन करते रहे। भोजन नहीं, खबर ही नहीं पड़ी, भोजन करते रहे। आया समझ में? आया? ये ऐसे अचंभा आता है। बहिरंग आचरण करने से सम्यक्त नहीं होता, लेकिन वो सम्यक्त होने पर जो आत्मा की प्रतीति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा का रस होता है, उसमें और कछु न सुहावे, सुहाते ही नहीं। अब लोगों ने क्या अंदर का नहीं पकड़ा, बाहर का पकड़ लिया। कठिन कठिन उपवास करो, इतने उपवास करो, इतने उपवास करो, इतने उपवास करो। उपवास का मतलब क्या है? भोजन नहीं करना सरल है, और भोजन में रस का त्याग कर देना, आसक्ति का त्याग कर देना बहुत पुरुषार्थ है। रस की आसक्ति कठिन बात है थोड़ी, लेकिन सचमुच आत्मा अच्छा लगने पर रस परित्याग हो जाएगा। व्यापारी को व्यापार में निमग्न हो, बोलो, जब आप इस निर्माण में लगे होगे तो कई बार भोजन छूट गया होगा शाम का। क्या छूट गया? अरे वो क्या करें, नहीं खड़े रहेंगे तो छत अधूरी रह जाएगी, वो मजदूर भाग जाएंगे, और ये सीमेंट इधर उधर भाग जाएंगे, सामने नहीं रखवाएंगे तो ये अभी लो ले जम यहीं पड़ी रह जाएगी। मतलब जिसको काम की रुचि होती है उसे भोजन की पता नहीं लगता। ऐसी शुद्धात्मा की अनुभूति जिन्हें है, शुद्धात्मा का रस जिन्हें है, उन्हें बाहर के भोग याद नहीं आते। ध्यान रखना, बाहर के भोग मत जीतो, अंदर का रस पैदा करो। अंतर समझ में आए क्या कहा? क्या कह रहे समझे? बाहर के भोग मत जीतो, ठीक है, अब धीरे धीरे हम भोजन कम कर देंगे, अब धीरे धीरे हम ऐसा कम कर देंगे, धीरे धीरे हम ऐसे सो जाएंगे,
धीरे धीरे हम कपड़े कम पहन लेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो अनंतवार हो गया, ये तो अनंतवार हुआ। पूरी ताकत आत्मा में लगाओ। क्या सचमुच आत्मा रसीला है? इस पर लेख लिखो। क्या सचमुच आत्मा रसीला है? केवल बातें बातें कर रहे। इससे क्या हुआ पता है? जब तक तुम हमारे पास हो तुम्हें आत्मा अच्छा लग रहा है। अभी छोड़ के जाओगे फिर कहोगे बस 5 दिन में गड़बड़ होगी सारी, 15 दिन में गड़बड़ हो जाएगी। अंदर का रस पक गया फिर कुछ नहीं करोगे। 3 लोग इधर से उधर हो जाए तुम्हारी श्रद्धा चलायमान नहीं होगी। इसे पूरी ताकत आत्मा को जानने में लगाओ। क्या सचमुच मैं ऐसा हूं? इसे जानो, तब तुम्हें ये पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। अब 203 नंबर का पेज देखो, 7वें अधिकार में। निश्चयवासी माने पर्याय में से राग आदि को दूर करने का उद्यम नहीं करता। निश्चयवासी क्या मतलब है? पर्याय में होने वाले राग आदि को दूर करने का उद्यम नहीं करता। तो उसके उपाय बता रहे। निश्चयवासी क्या करता है? तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। ये हो गया था अपना ना पूरा, यहां तक हो गया था। हाँ, तो यही सही है ना। सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। मोक्ष मार्ग ये तो संसार से विपरीत परिणति होनी चाहिए, उल्टी परिणति होनी चाहिए। उन्हें तपस्या उन्हें इच्छाओं का निरोध, उन्हें क्लेश लगता है संसारियों को, तो मोक्ष कामियों को क्लेश नहीं लगना चाहिए। इच्छाओं का निषेध अच्छा लगना चाहिए। एक जरा सी इच्छा बहुत रुलाती है। हमने पहले दृष्टांत दिया है। आप चाहो तो लाखों भव बांध सकते हो, लाखों भव एक इच्छा के लिए। अभी हम तुमको बहुत अच्छे लगते हैं सबको। कल्पना करो तुम्हारी एक इच्छा का निरोध कर दें। निरोध तो तुम ही करोगे, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम निषेध कर दें, तुम्हारी पूर्ति ना करें। चलो सामने पूर्ति नहीं करें, बोलो क्या होगा जिंदगी भर के लिए? तुम पूरा भरोसा करके आए हमारे पास कि हमारे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, और तुमने ककड़ी खरीदी तीर्थ यात्रा में और हमने चाकू नहीं दिया बस। जीरामन नहीं दिया, इतना था, रखा तो था ही सामने, दिया नहीं तुमने कहा भी ये आगे रखा है मैं ले लूं, नहीं हाथ नहीं लगाना, तो रखा है सामने, 1 सेकंड में दिया जा सकता था, और नहीं दिया। बोलो क्या क्या भाव आ सकते हैं एक इच्छा की पूर्ति नहीं होने पर। और कब तक याद आएगी ये बात? जब आपको देखेंगे। जब हमारी बात करोगे तब भी ऐसे ब्रह्मचारी नहीं देंगे। चक्कू में जान धरी है, नमक में जान धरी है। हमसे ले लेना कितने चक्कू चाहिए तुम्हें, हम दे देंगे कितना नमक चाहिए तुम्हें। आप हो सकता है असंख्यात भाव बढ़ाने में आप ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर लूं, अब इनके साथ हम कभी तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे। एक बार गैरों के साथ चले जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। इसे पता भी नहीं क्या कह रहा है, इसे ये भी पता नहीं क्या कह रहा है। गैरों के साथ चले आओ तो गैरों के साथ क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा गैरों के साथ। मैंने ऐसे ऐसे कर्म मान लेता है, ऐसे असंख्यात भाव बढ़ जाती है। एक इच्छा की पूर्ति ना हो तो तपस्या को अपन सीधा अर्थ क्या ले रहे हैं? एक इच्छा की पूर्ति। ज्ञानियों को तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ नमक नहीं दिए। आचार्य कुंकुम स्वामी का नाटक है, उस नाटक में बालक छोटा था 8 साल का, माँ दाल में नमक कम है, नमक चाहिए। माँ एकदम विचार करती है, आज तो मैं नमक दे दूंगी लेकिन मुनि दशा में कौन देगा? नहीं मिलेगा फिर क्या होगा?
तो मां देते देते रुक गई। बेटे नमक तो मैं दे दूंगी, पहले चख के तो देखो। अब बच्चे ने तो खा के पूछा था, और मां कह रही चख के देखो। तो हमने चखा नहीं है, चखा नहीं हमने। बेटा चख के बोलो। बस बच्चे भेद विज्ञान में लग गया। ये जिब्बा चखती है, उसमें वो तो जीव नहीं है, मैं जीव हूं। जिब्बा कुछ जानती नहीं है, मैं जानता हूं। जो जानता है वो चखता नहीं है, और जो चखता है वो जानता नहीं है। अरे रे धिक्कार, इस नमक के पीछे हमें मौन तोड़ना पड़ा। इस नमक के पीछे हमें नमक मांग रहा है। नमक है कहां? नमक मिल भी जाएगा तो 2 मिनट के अंदर चला जाएगा, हमारा क्या होगा? सोच में पड़ गया बालक। माता ने पूछा बेटा नमक? नहीं नहीं नमक नहीं चाहिए। जीत गए सब। तुम्हें कुछ बात बड़ी बात कह दी सब। जीवन में इच्छाओं का निषेध हो तो विरक्त होकर के निरोध करो। इसलिए सुना दी स्टोरी। पूर्ति नहीं हुई तो याद मत करते रहो। हमारे बुंदेलखंड में कहते घुन्न हो गए। वही सोच रहे, वही हंस के बोल तक नहीं पाओगे। जरा से नमक के चक्कर में बोल नहीं पाओगे, हंस के जय जय नहीं कर पाओगे। साधारण बात से नष्ट हो जाएगा, बहुत सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। संसारी कैसे होते हैं? संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है। तो फिर सम्यक दृष्टि कैसा होना चाहिए? इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप लोग शरीर मानोगे ना तो राग द्वेष होता है, और आत्मा मानोगे तो आप सिद्धांतों का ज्ञान कर लो। कभी आपने देखा स्कूल कॉलेजों में धमकी मिल जाती है? धमकी जैसे नेता होते हैं ना, धमकी मिल जाती है, हम मार डालेंगे, ब्लैक लिस्ट। सुना? ब्लैक लिस्ट कर देती, आतंकवादियों की सूची में नाम आ जाता है। सम्यक दृष्टि का नाम आ जाए, डांट दे, मतलब कोई क्या दे, मार डालेंगे, धमकी दे दे, सम्यक दृष्टि क्या करेगी? कैसे मारोगे? आयु से पहले दे कैसे छूटेगी? कोई बात नहीं है, वे वृथा ही द्वेष करके जल रहे बेचारे। देखो करुणा आने लगी, राग नहीं है, द्वेष नहीं आया, करुणा आने लगी। किसी के मारने से मर जाए तो फिर तो इस लोक की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। कर्णानियों के अनुसार इस देह में आत्मा को जब तक रहना है उससे पहले कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखो राग द्वेष नहीं किया, इसलिए कहा है तत्व विचार। तत्व विचार करने वाला राग आदि से बच जाएगा। अब आत्मा का विचार करो, तत्व विचार में आत्मा का विचार करो, जीव तत्व का। ये अपने अजीब का विचार किया, जीव का विचार करो। मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं कैसे मारूंगा और जी कैसे मारेगा? मैं तो आज तक नहीं मारा, कर्मों से नहीं मारा, उदय से नहीं मारा, आयु से नहीं मारा। हूं आयु रहित में अजर अमर, मेरा मरण कैसे हो जाएगा? ऐसे तत्व विचार करने वाले के राग आदि नहीं होती। अरे साहब उसे भी समझना चाहिए, धमकी दे दी उसने और कुछ कर दिया तो, और हो गया तो क्या हो जाएगा? जी बताओ क्या हो जाएगा? और तुम्हारे सोचने से हो भी क्या, रुक क्या रहा है? बता ना, लोग में क्या क्या रुक रहा है तुम्हारे सोचने से? ऐसे विचार करने से इष्ट अनिष्ट छूट जाता है। वहां राग छोड़ने के लिए इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है। राग छोड़ने के लिए इष्ट भोजन आदि का त्यागी होता है। ये सामान्य कथन हो गया। विस्तार में जब इष्ट भोजन ज्यादा कर लेने से बीमार होता है आदमी, इसलिए वो सोचता है बीमार नहीं होना है हमें, तो राग छोड़ देगा। इष्ट भोजन ज्यादा कर लेने से प्रमाद आएगा, सामयिक नहीं होगी, तो इष्ट भोजन कम कर देगा। आया समझ में? आया? इष्ट भोजन करने से राग आदि बढ़ेंगी, इष्ट भोजन नहीं मिल पाएगा, फिर दूसरा खाने का तो द्वेष हो जाएगा।
इष्ट भोजन रोज मिलता होगा तो मान कसाय करेगा। देखो किसी को नहीं मिलता इतना अच्छा भोजन, हमें रोज इतना बढ़िया भोजन मिलता है तो मान करेगा। इष्ट भोजन जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन मायाचारी से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। इष्ट भोजन अच्छा लगता है तो रोज मिल जाए ऐसा लोभ करेगा। ओ इतनी कसा में फंस गए हम। हाँ मुझे शुद्धात्मा नहीं छोड़ना है, मैं शुद्धात्मा हूं। इस देह को तो जो मिलना है वो मिलता ही है। आया समझ में आया? इस तरह भोजन आदि का त्यागी होता है। और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। देखो अनिष्ट सामग्री में क्या लिया है? शत्रु नहीं लिए, अनिष्ट सामग्री शत्रु नहीं ली, अनशन आदि। उपवास करना नहीं चाहता आदमी, वो जानबूझ के करता है ताकि द्वेष ना हो। देखिए तो सही कैसे आया? अनशन ऊनोदर, क्यों? बढ़िया टेस्टी भोजन है और एक और खा के रह जाओगे, ये ऊनोदर है। 2 कोर खा के रह जाओ, आधी रोटी खा के रह जाओ, 1 रोटी खा के रह जाओ, 1 चम्मच खीर खा के रह जाओ, ऊनोदर। ऊनोदर इसको कहते हैं, ऊनोदर। आपको पता है ऐसी परिस्थिति होती है तो चिंतन बहुत चलता है। अभी तुम कहते हो चिंतन नहीं चलता, इसलिए नहीं चलता। तुम प्रतिज्ञा कर लो कल भोजन में ऐसा करना है, तो फिर आपको बहुत इच्छा चला रही, इच्छा तो बहुत हो रही थी, क्या बताएं ऐसी इच्छा हो रही थी, इतना टेस्टी भोजन, लेकिन क्या बताएं हमने प्रतिज्ञा ली थी, छोड़ दिया। अब दिन भर घूमेगा दिमाग में, तो आप आखिर में तत्व विचार तक आ जाओगे। आप चाहो तो भटक भी सकते हो, मन मार सकते हो मन। अब मर थोड़ी गई, एक दिन नहीं खाया तो, खाया तो कई बार है, मन मर थोड़ी जाएंगे। जी तत्व विचार नहीं, ये तो कुंठा है। तत्व विचार मैं आत्मा हूं, चलो अच्छा ही हुआ, पता लग गया ये कमजोरी है। हमें कई बार तुमसे कहा एरर कहलाती है, एरर समझते हैं ना, कंप्यूटर में जैसे एरर आती है, तो आपने पता लग गया इसमें कमी है। ऐसे आपके परिणाम बता देते हैं, अभी आप राग द्वेष में कहां कमजोर हो, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में कहां कमजोर हो, ये पता लग गया तुम्हें। तुम कहते ना एट रैंडम गुस्सा आ जाती है, तो एट रैंडम गुस्सा इसलिए जाती तुमने तैयारी नहीं की थी। तैयारी करो, टेस्ट लो दिन भर में, या आज कोई भी मुझे बुरा कहेगा, गाली देगा, फला करेगा, कल्पना कर लो पहले, ऐसा ऐसा करेगा तो, कोई मेरी चीज तोड़ देगा तो, फेंक देगा तो, फला कर देगा तो, कोई मुझे बिना बात गाली देगा तो। लिखो, अब तैयारी करो, क्या करोगे उस समय? मेहनत होती है, इसमें मजा आता है कि इस हद तक तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इस हद तक, लेकिन कर्म का उद्देश्य से आगे हुआ तो बरसों लगेंगे इस लड़ाई में, फिर तो तैयार हो जाओगे, वो चीज ऐसे हो, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा हो, ठीक कोई बात, अब आप मजा आएगा, वो जीत गए। आया समझ में आया? पैसेंस जिसको कहते हैं, पैसेंस, धैर्य, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, तो इसी से आते हैं, तत्व विचार करने से। आप सोच लो, विपरीत परिस्थिति सोचो। एक दिल्ली के सेठ जी थे, बहुत पुरानी घटना है, 100-101 साल हुए, 80-90 100 साल हुए होंगे। वो थाली में कुछ नहीं छोड़ते थे, भोजन करने गए, सामूहिक भोज में सिर्फ बातों में कोई ने कह दिया, कुछ भी नहीं छोड़ते थाली में, तो ज्यादा मत रखना। कोई ने कह दिया, परसों नहीं भाई, जबरदस्ती मत परसों, थाली में नहीं छोड़ने का नियम है। तो एक आदमी दिमाग में क्या चली, अच्छा ऐसे कैसे नहीं छोड़े, तो उसने मुट्ठी भर मिर्ची डाली, उनकी थाली में मुट्ठी भर मिर्ची भर दी। और उन्होंने उसे पानी में घोल के पीते जाए और आंखों में से आंसू निकल जाए, पीते जाए। अब वो कह रहा सेठ जी छोड़ दो मेरी से गलती हो गई। नहीं कोई बात नहीं भाई, यही तो हमारी परीक्षा है आज, यही तो हमारी परीक्षा, थाली में नहीं छोड़नी। कोई हाँ छोड़ सकते हैं अनिष्ट कार्य, लेकिन उसे भी सहेंगे, जलन हो भी पेट में, उसे भी सहेंगे, करेंगे। मतलब परीक्षा देने में सामता लगी, ये जीत है।
आया समझ में आया? मैंने परीक्षा तो साम्य भाव की है। आया? अनशन आदि को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो, आहा देखो अपने आप ही हो जाए। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो मतलब कर्म को जैसे अपने आप ही ऐसा बनाव बन जाए। मिल जाए तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष नहीं होगा। जब आप पहले तैयारी कर लोगे ना स्वाधीन, मैंने अपने आप अपनी अभी कर्मोदय नहीं, स्वयं के उससे ही कर लो तैयारी, तो कर्म का उदय आने पर तुम इष्ट अनिष्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि ऐसा होने वाला है। आगे समझ में आया? इसके लिए मैंने दृष्टांत दिया है। अभी आपसे कहा जाए 1 घंटे बाद मृत्यु होने वाली है आपकी, तो आप बहुत बेचैन हो जाओगे, घबरा जाओगे। लेकिन हमें कहीं 50 साल बाद होगी तो आप उतनी घबराहट नहीं होगी। फिर धीरे 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 आप घटते 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 आखिरी 1 घंटे में आ गए। अब यहां का 1 घंटा उस 1 घंटे में कितना फर्क है? अब आप मेंटली प्रिपेयर हो, 1 घंटे की आयु हो रहेगी, ठीक है, सब समझ गए? ये ऐसी इसमें है। आप बुद्धिपूर्वक त्याग संयम से रहना सीख जाओगे तो बहुत फायदा। मैं देखता हूं अखबारों में आता है बाढ़ आई, और बाढ़ में आप पानी कहां से पियोगे? जैसे मेरी बात करूं, मैं पानी कहां से पीऊंगा? बाढ़ आ गई चारों तरफ, तो कुएं का पानी मिलेगा नहीं, नल का पानी आएगा नहीं, बिजली चली जाएगी, बेल का पानी आएगा नहीं, मोटर चला के आएगा नहीं, क्योंकि बिजली नहीं रहेगी। अब 5-6 दिन बाढ़ में फंस जाओ, क्या करोगे? बोला हमारी स्थिति में सोचो, हम कौन सा पानी पिएंगे? अब कोई पानी नहीं समझ में। मैंने बहुत सोचा, इसीलिए इसकी तैयारी करना चाहिए। कहीं पानी नहीं मिले तो इसकी भी तैयारी हो, कोई बात नहीं, इससे अपनी सहनशीलता रहेगी। हमने उन लोगों को देखा है जो लोग बाढ़ का पानी पी लेते हैं। अब क्या करें, नहीं मिलता तो बाढ़ का पानी पीते हैं, तो उन्हें हैजा हो जाता है, भाई 10 लगने लगते हैं, फला होने लगता है, 5 दिन में कितनी बीमारियां हो जाती है उन्हीं लोगों को, वॉमिटिंग होने लगती है, मर जाते हैं। क्यों? वो तो गंदा पानी है, बिल्कुल वायरस बैक्टीरिया से भरा पड़ा है वो तो पानी, पियोगे तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है। तब हमें इन बातों की महिमा आई। इसलिए साधकों को व्रत उपवास नियम ये करते रहने चाहिए। समझ आए? जैसे वो रेलगाड़ी में, एक बार रेलगाड़ी में आए, सुबह 5 बजे की बजाय शाम को 6 बजे आई, वो 12 घंटा लेट आई। एक बार अब सबको बड़ी आकुलता हो रही, भोजन कर लो, नमकार मंत्र पढ़ के कर लो, पूजा करके कर लो, भला कर। मैंने क्यों कर लो? जी तो आज अपना परीक्षा का दिन है, वहां जाके तो दर्शन पूजन करके आराम से कर लेंगे। भोजन नहीं करेंगे एक दिन में क्या फर्क पड़ता है? जब हम अष्टमी चौदश का उपवास कर सकती, एकासन कर सकती, तो उपवास कर लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो टिफिन ले लेके आए ढेर सारे नाश्ता भर के लाए, उन्हें क्या लग रहा है, अरे फिर पूड़ी रखी रह जाएंगी, फिर नाश्ता, फिर शक्कर पारे क्या? तो वो खाने की आदत ऐसा लगता है उतावल। नहीं, अपन मजे लो इस चीज के, समझ गए? बस सम्यक दृष्टि की सोच और मिथ्या दृष्टि की सोच में ऐसा फर्क है, हर हाल में मजे करता है, समझ गए? आगे, इसीलिए उसे क्लेश ठहर, इसीलिए उसे नहीं कुछ रह गया, राग द्वेष ना हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिए, मिला, परंतु तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ, इसलिए उसे क्लेश ठहराया। जब एक क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयं ठहरा गया, और वहां राग आया। सो ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई ही जाती है। तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया? अनुकूल भोजन नहीं मिला तो गुस्सा आ जाता है, तो हर संसारी को होता है, और तुम्हें भी वही हुआ तो क्या आश्चर्य हुआ? ठीक है? यदि तू कहेगा कि कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते हैं, उत्तर, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानती है। कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। कारण विशेष क्या है? चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि तप नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे उपवास आदि करें, और युद्ध के मैदान में जाना तो क्या करेंगे? युद्ध के मैदान में दिन भर युद्ध लड़ना, और उपवास कैसे करेंगे?
व्रत कैसे करेंगे? चौथे गुणस्थान वर्ती खेती बाड़ी करके 10-10, 12-12 घंटे पसीना बहा रहा है, अब उपवास कैसे करे? सम्यक दृष्टि महिला है, महिला और प्रेग्नेंट है, घर में बालक है, बताओ उपवास कैसे करेगी? समझ गए? मैंने सब बातें विचार करके तप होता है, समझ गए? कारण विशेष से तप नहीं होता। एक बालिका थी 18 साल की, 16-18 साल की, मुनिराज के पास आई, हमें प्रतिज्ञा दे दो, हम आजीवन अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करें। उन्होंने मना कर दिया, नहीं कर। क्यों महाराज, आप तो, हम तो आठम चतुर्दशी का उपवास ले रहे, आप क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने, बेटा तुम्हारी शादी नहीं हुई तब तक तुम करो तो कर लो, शादी नहीं हुई जब तक, शादी के बाद घर की परिस्थिति क्या होगी, गरीबी होगी, अमीरी होगी, सास बीमार होगी कि ससुर होगा कि गर्भवती होगी, बालक गोद में होगा, बालक को दूध पिलाना पड़ता है, 100 बातें होती हैं। नहीं, ऐसा नियम मत ले, समझिए? कारण विशेष, तो कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, परंतु सिद्धांत में तो तप को भला जान दे। तुम तो मजे मजे में तप नहीं कर रहे हो, उसके साधन का उद्यम रखते हैं, उसके साधन का उद्यम रखते हैं, भावना बहाती है, अवसर ढूंढते हैं, अवसर ढूंढते हैं। भरतेश वैभव में आया, भरत जी युद्ध करने चले गए और अष्टान का आ गई युद्ध करने चले और अष्टान का आ गई समुद्र के किनारे, सब सेनापति और सबको बोल दिया 8 दिन तक हमें टच मत करना, हमसे कोई मीटिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें जो करना है करो, हम 8 दिन यही उपवास करके बैठेंगे। 8 दिन उपवास करके बैठ गए। अरे साहब, कहीं कुछ हो गया, विरोधियों को पता लग गया और आप यहां से बैठे हो, और कहीं युद्ध कर दिए, किसी ने हमला कर दिया, फला, चिंता नहीं करो, पुण्य का भरोसा रखो, चक्रवर्ती का चक्र है, कोई हमला नहीं करेगा, तुम भी निश्चिंत होकर आराधना करो। बताओ कौन राजा ऐसा कहेगा अपने सब सेनापति से, सबसे तुम भी आराम से आराधना करो, कोई प्लान विलान मत बनाओ लड़ाई झगड़े का, कब्जा करने का, युद्ध करने का कोई प्लान नहीं बनाओ, समता रखो तुम। 8 दिन बैठ गए, उद्यम करती है, लिख रहे आया क्या लिख रहे हैं? उसके साधन का उद्यम रखते हैं। तुझे तो श्रद्धान यह है कि तप करना क्लेश है, फालतू की झंझट है, तथा तप का तेरे उद्यम ही नहीं है, इसलिए तुझे सम्यक दृष्टि कैसे माने? अर्थात तुझे सम्यक दृष्टि कैसे माने? तुम कैसे सम्यक दृष्टि हो? तुम हो क्या सम्यक दृष्टि है? फिर वे कहता है शास्त्र में ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करता है तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। आगे समझ में आए? तुम करो, सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है तो चाहे जितना करो, पे नहीं जातम ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो, मुनिव्रत धार अनंत बार। अब जी लिखा है, हम क्या करें? इसलिए हम क्लेश नहीं करते, शांति से खूब आराधना करते। ये प्रश्न। उत्तर, जो जीव तत्व ज्ञान से तो परांगमुख हैं, तप ही से मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है, तत्व ज्ञान के बिना केवल तप ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। तप मतलब बहिरंग तप, तप माने बहिरंग, असली तप नहीं है, बहिरंग तप। तथा तत्व ज्ञान होने पर रागादि मिटाने के लिए तप करने का तो निषेध है नहीं। कहीं ये थोड़ी लिखा है तत्व ज्ञान हो जाए तो अभी तुम तप मत करो, तत्व ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया तो तुम मुनि दीक्षा मत लो, जी कहां लिखा है? मैंने समझ में आया? जो जीव तप करके ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, हमने इतने उपास करे, इतने कर्म निर्जरा हो गई, हमने इतने एक आसन करे, इतने कर्मों की निर्जरा हो गई, हमने इतनी धूप चढ़ाई, कर्मों की निर्जरा हो गई, हमने इतनी बार पानी नहीं पिया, कर्मों की निर्जरा हो गई, ठंडों में हम एक ही कपड़ा में ऐसे कांपत रहे तो हमें कर्मों की निर्जरा हो गई। तो उससे कह रहे तत्व ज्ञान करा, समझ गए? देखो कितनी सुंदर चर्चा है। देखो
ये जो बहुत अच्छे जीव होते हैं ना जैन समाज के, उनको समझाया रहे ये बात। 99% तो तब करते कहाँ है, व्रत उपवास करते कहाँ है, मंदिर तक का ठिकाना नहीं है, तीर्थ यात्रा का ठिकाना नहीं है। 99% की स्थिति क्या है? ये तो जो बहुत अच्छे हैं, समय सार जी पढ़े बैठे हैं, अध्यात्म ग्रंथ पढ़े बैठे हैं, उनको समझा रहे। आया समझ में आया? यदि निषेध हो तो गणधर आदि तप किस लिए करें? इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। गणधर आदि भी तप करते हैं, ठीक है, तो अपनी शक्ति अनुसार तप करो। हम ये थोड़ी करे तब खींच तान के करो, ताकत नहीं है तो ये मत करो कि तुम जिंदगी भर का नियम ले लो, मतलब जब अनुकूलता तब तो करो। समझ में क्या कहा? तुम जिंदगी भर का कड़क नियम मत लो, उससे संकलेश होगा, अज्ञान अवस्था है, संकलेश होगा। लेकिन अनुकूलता तो थोड़ा थोड़ा करो, अभ्यास करते ऐसा करे। आगे, तथा वह व्रतादि को बंधन मानता है। भाई हम प्रतिज्ञा में नहीं बनते, हम तो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम आलू नहीं खाते, हमारे घर में आज तक आलू नहीं आई हमने आलू का नियम नहीं ले रहे। घर वाले प्रेरणा भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि बेटा फिर बड़े हो जाओगे, फिर नौकरी लगेगी, फिर फला होगा, फिर शादी ब्याह में जाओगे, फिर आलू प्याज बनती है, बेटा तुम अभी त्याग मत करो। बंधन लगता है उसको, प्रतिज्ञा लेना बंधन लगता है। अब हम बंद गए, क्या बताएं, इच्छा तो हो रही खा लें, लेकिन वो नियम है। समय से कई लोग नियम ले जाते हैं कोई ना कोई, फिर जिंदगी में दुखी रहते हैं। क्या बताएं, पारसनाथ की टोंक पे हम नियम ले आए, आलू नहीं खाए, मर गए बाद से। और हर चीज में आलू डलती है, बता लो, दाल में आलू डल जाती है, दक्षिण में प्याज डल जाती है, बताओ हम खाएं कि नहीं खाएं, मतलब दुखी हो रहे। तुम्हारी भूमिका में एक बहुत अच्छी नियमावली है, बहुत अच्छी नियमावली तुम्हारी भूमिका में, सबसे सरल, हर चीज के नियम बना। हर चीज के मतलब तुम्हें आलू खाना भी है तो तुम एक काम करो, 2 घंटा खाने का नियम ले लो, 22 घंटे का त्याग कर दो। बोलो इससे सरल त्याग क्या होगा? बोलो इससे सरल क्या त्याग होगा? फिर तुम्हें लगता नहीं हम 22 घंटा का 23 घंटा छोड़ सकें, तो 23 घंटे का त्याग कर दो। फिर एक काम करो, महीने में, सप्ताह में 8 14 बिल्कुल नहीं खाएंगे, रविवार के दिन नहीं खाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाते चलो अभ्यास, एक दिन पूरा छूट जाएगा। त्याग का उत्साह रहेगा उसे। ऐसे रात में पानी पीने का, पीते हैं कि नहीं पीते तो तुम जानो, लेकिन वो हम बंधन लगता है, मतलब रात को 12 बजे प्यास लगे पी लेंगे। अरे एक आध दिन सह के देखो, नहीं भाई 10 बजे तक पानी पिएंगे, 7 बजे तक पिएंगे, 6 बजे तक पिएंगे। और टोटम जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, नियम नहीं लेने का कोई अपराध नहीं है, दंड नहीं है, लेकिन नियम तोड़ने का दंड है। आपको 10 बजे तक पानी पीना तो 12 बजे रात तक का नियम रख लो, 6 बजे तक पानी पीना है तो 8 बजे तक का रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे तोड़ो मत। तुम 10 हरी खाते हो तो 20 रख लो, 20 हरी रोज खाएंगे, अब आपको तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो आप बहुत तकलीफ पाओगे। मैं समझिए छोटे छोटे नियम। अब बताओ ऐसा नियम कौन नहीं ले सकता? बता कौन नहीं ले सकता? ऐसे छोटे छोटे नियम बनाओ। आगे आगे क्या लिखा? जो हो गया ना, व्रतादि को बंधन मानता है। सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी। स्वच्छंद वृत्ति मैंने चाहे जब खाओ चाहे जब पियो, बिना नियम के, बिना नियम के रहना तो मिथ्या तो अवस्था में पहले ही थी। स्वच्छंद वृत्ति तो पहले से ही थी, कभी भी खाओ, कहीं भी खाओ, कुछ भी खाओ, कहीं भी चलो, कहीं भी गाओ, कहीं भी खाओ, कहीं कछु भी देखो, पिक्चर कुछ नियम ही नहीं थे, वो तो पहले ही थी। ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है जब अगर सम्यक ज्ञान होगा तो परिणति रोकेगा। बिल्कुल लिखो नियम, संकल्प, कैसी फिल्में देखोगे और नहीं देखोगे, क्या क्या करोगे नहीं करोगे, इसमें प्रसन्नता आती है और तैयारी हो जाएगी। बस हर चीज सोचो, है ना।
तथा उस परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। मैंने तुम्हारी परिणति उसमें नहीं जाए, इसलिए बाहर का भी त्याग होना चाहिए। फिर से क्या बोला, हिंसादि के कारण है ना, हिंसा है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीरा, परिग्रह, 5 हो गए ना। इनके आदि के त्याग करने के लिए बाहर का नियम होना चाहिए, ताकि अंदर की परिणति भी माना जाए। फिर से जैसे तुमने आलू का त्याग कर दिया, तब आलू का परिणाम नहीं आता तुम्हें, त्याग कर दिया ना तुमने। अब बाजार में आलू खरीदने के रेट पूछते हो? नहीं पूछते। क्यों? हम आलू खाते ही नहीं। तो बाहर का त्याग होने से परिणति रुकती है वहां जाने से। आगे समझ में आया? प्याज का क्या रेट चल रहा है? अपन पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? प्याज खाते नहीं तो पता भी नहीं उसका रेट। क्यों, तुम्हें कभी खुशी होती है आजकल प्याज सस्ती हो गई? क्यों नहीं होती खुशी? ये परिणति वहां जाती ही नहीं। क्यों नहीं जाती? हमने बाहर का नियम ले रखा है, इसलिए बाहर का नियम लेना चाहिए। बाहर मैंने द्रव्य शरीर आश्रित जो क्रिया नियम है उनको लेना चाहिए। फिर वह कहता हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। हम खाते तो है नहीं कुछ, और भाव भी नहीं आते हमें तो खाने के, हमारे घर में बनते भी नहीं। हम तो भैया शुद्ध भाव है, हमें बिल्कुल विकल्प नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं करते। प्रश्न, अजैनों में कहते हैं कटौती में गंगा मन चंगा, तो कटौती में गंगा। अब हम क्यों करें? यदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयं होते हो तो हम ऐसा मान लेंगे। क्या बढ़िया जवाब दिया। यदि हिंसादि परिणाम तेरे करे बिना हो, तेरे परिणाम के बिना अपने आप ही हो जाते हैं, तो तब मान लेंगे कि तुम्हारे तो शुद्ध भाव है लेकिन बाहर हो रहा है, अंदर शुद्ध भाव है लेकिन हो रहा है। और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? तुम खुद ही सोच सोच के पिक्चर देख रहे हो, तुम सोच सोच के खा रहे हो, सोच सोच के चोरी कर रहे हो, सम्यक दर्शन की बातें कर रहे हो, तुम सोच सोच के प्लान बना रहे हो बिना टिकट रेल यात्रा करेंगे, चलो। ऐसे कैसे? परिणाम लगाओगे तभी तो होंगे वो पाप। आगे समझ में आया? तो फिर तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? विषय सेवन आदि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमन आदि क्रिया परिणाम बिना कैसे होंगे? परिणाम है इसी लापरवाही से चल रहे हो, खा पी रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वह हिंसादिक होते हैं उन्हें गिनता नहीं है, और परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यता तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। समझ गए? इसने क्या करा? कुतर्क है, कुतर्क इसके पास। अंदर से तो परिणाम बिगाड़ी है पूरे, लेकिन अपन बंधन में नहीं फंसना चाहते। नियम ले लो, फिर अपन भूल भला जाओ, आकुलता है, फिर टूट जाए नियम, फिर प्रायश्चित करो। हमने अपनी अपन तो भैया पूरी कोशिश करेंगे गलत काम नहीं हो। अब ये क्या करके बचना चाहता है? निचली भूमिका में अभ्यास इसलिए कराते हैं, निचली भूमिका में तुम्हें बच्चों की। हम घर में जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हमें रात को सोते समय याद दिलाते थे। बहुत छोटे थे हम, कक्षा 1 में पढ़ते होंगे जब, मतलब तो ये ऐसे याद दिलाते थे। अब रात भर अपन सोएंगे, जगने तक का खाने पीने का त्याग। जगने तक का। हमें जी तो बहुत सरल है, इसमें क्या है? सो जाएंगे और उसमें तो खाना पीना नहीं है, मतलब लेकिन वो बचपन की बात याद है। वो कहीं नहीं जाना है तो यहां से बाहर नहीं जाने का नियम ले लिया। आज जो घर में बनेगा वही खाएंगे, बाजार का नहीं खाएंगे। तो उस संस्कार से ये फायदा हुआ कि हम कक्षा 6 में आए ना, तो हमने पिक्चर देखने का नियम लिया ये कि 1 महीने में 1 पिक्चर देखेंगे। अब एक उस समय कितनी, मतलब 1 कक्षा, मतलब 6 की बात है, 11-12 साल की उम्र होगी। जब उसका ये फायदा मिला कि समझ लो 18, 19, 20 की उम्र तक आते आते, मैंने 8 साल के अंदर, 8 साल के अंदर पूरी पिक्चर छूट गई। टॉकीज में ही जाना बंद हो गया। अब कैसे हो गया हमें भी नहीं पता। अपने आप ही हो गया, क्योंकि रोज रोज भावना चलती थी, रोज लड़ाई होती थी। ये पिक्चर अच्छी है, ये नहीं देखना, देखना है, ये देखना है, वो देखना है। अब इस महीने में 1 देख ली, अब हम नहीं देखेंगे। रोज चलता था, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, करते 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 आखिर पूरी छूट गई। हमारे एक मित्र थे, वे प्रवचनकार,
सब उन्होंने कहा हम पाठशाला पढ़ाती हैं और बच्चों को देखने साथ पिक्चर देखने जाती हैं। संडे का है, जब भी पिक्चर देखने चली जाती बच्चों के साथ, पाठशाला के बच्चों के साथ। तो हमें बड़ा बुरा लगा। तो हम लोगों ने लेटर लिखा उस जमाने में, बहुत पत्र लिखे उनको, 2-3 पत्र बड़े बड़े लिखे उनको। परिणाम ये निकला कि हमारी पिक्चर छूट गई, उनकी अभी तक नहीं छूटी। क्यों? दूसरे को समझाने के लिए इतने लॉजिक दिमाग में आए, इतने बड़े बड़े पत्र लिखे, उनका नहीं छूटा, हमारा छूट गया। अब छूट गए होंगे भगवान जाने, उनकी पता नहीं, लेकिन हमें अभी पता नहीं छूटी कि नहीं छूटी। हमें ऐसा लगता था अपन ही यदि पिक्चर देखें बच्चों के साथ तो बच्चे क्या सीखें। हमारा मतलब समझ में आया, एक एक नियम छोटे छोटे अभ्यास करने, ऐसे कब चला गया पता ही लगा। चलो देखो समझ में आया। आगे फिर वह कहता है कि परिणामों को रोकें, वह हिंसादि भी कम करें, बाह्य हिंसादि भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए हम प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। हम तो बस परिणाम को भी रोक लेंगे और बाह्य की हिंसादि भी कम करेंगे। हिंसादि कम करेंगे माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, वो भी कम कर देंगे, लेकिन नियम नहीं लेंगे। क्यों? नियम बंधन है, फिर बड़ी परेशानी है, तो वो हम नहीं करेंगे। समझ गए क्या पूछ रहे हैं? तो समाधान बहुत जबरदस्त समाधान है। जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। नियम लो, शराब नहीं पिएंगे, नहीं हम नियम नहीं लेंगे, शराब पीने का नहीं पीने का नियम नहीं लेंगे। इसका क्या मतलब? तुम्हें आशा है, कभी होली कॉलेज में मिल गई तो, कभी शादी विवाह पार्टी में मिल गई तो, और कभी कोई दोस्त नहीं माने तो, और कभी हम नौकरी करने गए वे नहीं माने तो, इसका मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं आशा है। समझ गए? ऐसे इन चीजों का आशा होगी तुम्हें, देखो कहीं ना कहीं जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेती, और आशा रहे उससे राग रहता है, और राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंद होता रहेगा। क्या कहा? समझ में आया? क्या होता रहेगा? कर्म बंद। शराब नहीं पीने पर भी शराब का बंद जारी है जी कह रहे। तुम्हें चोरी नहीं कर रहे ना, अभी चोरी नहीं करने पर भी तुम्हें चोरी का बंद जारी है कह रहे। तुमने त्याग नहीं किया ना कुशील का, तो कुशील का बंद जारी है, अभी अब भी जारी है। टोडरमल जी ने कैसे नस पकड़ी है। डॉक्टर साहब सभी स्वामी जी से 7वें अध्याय पे रीझे थे। स्वामी जी टोडरमल जी को कितना फॉलो अप किया है पूरे जीवन, एक शब्द भी नहीं निकला उनके विरुद्ध। वो यही कहते थे कि टोडरमल जी श्वेतांबरों को जैन मत ही नहीं मानते, अन्य मत की समीक्षा में डाला है उनको। क्या कहा? महावीर भगवान के अनुयायी कौन कौन है? श्वेतांबर, दिगंबर। टोडरमल जी ने श्वेतांबरों को दिगंबर महावीर का अनुयायी नहीं माना, तो जो 5वां अध्याय है ना अन्य मत समीक्षा, वो उसमें डाला है। और गुरुदेव बहुत कहते थे, बहुत हिम्मत की बात है। गुरुदेव बहुत कहते, देखो श्वेतांबर जैन को जैन भी नहीं माना, अन्य मत समीक्षा में डाला उसको। और श्रीमद जी की ताकत है बहुत, उसे पचा गए वो उस समीक्षा को, 5वें अध्याय को। उनके पास आपत्तियां भी आई कि इसमें श्वेतांबर का विरोध है और आप कह रहे पढ़ना चाहिए। तो जिन्हें नहीं समझा सके उनसे इतना ही कहा कि उसे गौण करके पढ़ो। स्पष्ट नहीं किया पाए तो ये कहा गौण करके पढ़ो इसे, लेकिन पढ़ो जरूर। हाँ। उन्होंने 20-21 ग्रंथों की लिस्ट बनाई है और उसमें 19 ग्रंथ दिगंबरों के हैं। एक योग वशिष्ठ वगैरह एक आध ग्रंथ है इधर उधर का, और एक श्वेतांबर का ग्रंथ हुआ शायद, बस 2, एक अजैन का एक वो 2, 19 ग्रंथ और 21 में से दिगंबरों के। उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक का नाम भी है, 5 परमागम का नाम है। बहुत आया समझ में आया क्या कह रहे हैं? देखो बंद होता है, समझ गए? अविरति से कर्म बंद होता रहता है।
इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? परिणाम कैसे रुकेंगे? तो जब तुम कार्य का नियम लोगे तो रुकेंगे भी। आगे समझ में? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। नियम नहीं लोगे तो क्या होगा? प्रयोजन पड़ने पर परिणाम तद्रूप होंगे ही होंगे। तद्रूप का मतलब समझ गए? जैसे तुम रात को नहीं खाते, अब नियम भी नहीं। फिर दोस्त के यहाँ गए, रिश्तेदारी में गए, अपनी बहन की ससुराल में गए। अब वहां गए तो भैया भोजन कर लो, अच्छा नाश्ता कर लो, चाय पी लो, मतलब कुछ ना कुछ कहेंगे रात को। अब तुमको नहीं 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 नहीं, नहीं आपका परेशान नहीं हो, आप परेशान नहीं हो। अब सीधे नहीं कह पा रहा, हमारा नियम है, आप परेशान नहीं हो, कहा हुआ हमें तो ऐसे टाल रहे। फिर एक बात पूछते हैं, तुम्हारा नियम है क्या? इंदौर साइड पूछते हैं आपकी सौगंध है क्या? सौगंध समझ गए? माने आपको रात्रि के भोजन का त्याग है क्या? रात में दूध पीने का त्याग है क्या? रात में फल खाने का त्याग है क्या? ऐसे पूछते हैं। अब यहां तुम्हारी रक्षा हो सकती थी वो नियम से। तुमने कहा नहीं त्याग तो नहीं है। अरे तो हम मन रख लो। क्या बोलते मालूम है? और तुम्हारी वो बहन की सासू, हमें बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने हमारा अनादर कर दिया। और भैया ले लो, सासू हमें ताना मारेगी, उनके प्रेम से दे रही में तुम्हें प्रेम से नाश्ता तुम नहीं कर रहे, हमें जिंदगी में परेशानी हो जाएगी। अब तुम तद्रूप हो गए। तद्रूप मतलब समझ गए? पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, आप प्रतिज्ञाओं की रक्षा करो, प्रतिज्ञा आपकी रक्षा करेगी। क्या कहा? आप प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा आपकी रक्षा करे। तुम्हारी मर्जी, बोलो ना त्याग है। आज त्याग है कहोगे तो आज ही त्याग करो। हाँ भाई कहते रहे आज ही त्याग करो, मिलो। जो तो तुम बचवे की बातें कर रहे, कछु मन में है जरूर, अम्मा ने कछु कही हुई है। नहीं नहीं ऐसे बात उन्हें संतुष्ट कैसे करोगे? जैसे हमारा है, हमने कॉलेज ज्वाइन किया, हमने सबसे पहले प्रतिज्ञा करी कि हम अनछना पानी का त्याग करते हैं। उसके पहले त्याग नहीं था, भले घर में खाते थे 99% घर में खाते थे, बाजार का बहुत कम खाया, फिर त्याग तो नहीं किया था ना। अब जैसे हमने नौकरी ज्वाइन की भोपाल में, हमारे दिमाग में फौरन आई कि यहाँ SC/ST भी नौकरी करती है, सब जाति के लोग होते हैं। क्यों? कि हमारे जो डीन थे वे MI खान थे, समझ गए होंगे। हमारे कॉलेज का नाम हमीदिया कॉलेज था। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बरकतुल्ला था। समझ गए? मैंने वो बोल को ऊपर से नीचे तक सारा भोपाल के नाम थे सारे। हमारे प्रोफेसर बहुत सारे सब भी थे, सब जाति के थे, हरिजन भी थे, स्वीपर भी, सभी थे। तो सबको नौकरी मिलती है उसमें। तो मैंने कहा आज हमने होटल में चाय पी ली, तो वे क्या कहेंगे सब लोग, होटल में तो हरिजन भी पी रहा है, तो हमारे घर पे चाय नहीं पी रहा हरिजन के घर में। होटल में तो मुसलमान भी पी रहा है, और तो हमारे घर आके चाय नहीं पी रहे। जी दिमाग घूम गई। सबसे पहले कॉलेज में घुसते से ही हाथ कौन से मिलाया? MI खान से। मैं उसी समय दिमाग क्लिक हो गया, मैंने मारे प्रतिज्ञा ली सब झाट। मैंने आज प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा अपनी रक्षा करें। उससे बहुत फायदा हुआ। जिंदगी में किसी ने नहीं कहा कि कुछ खाओ पियो, चाहे शादी में गए हों, चाहे पार्टियों में गए हों, चाहे पिकनिक पे गए हों, चाहे स्टूडेंट्स की पार्टियां हुई हों, सबको पता लग गया जैन साहब पानी नहीं पीते। बाजार के दूध से बच गए, बाजार की चाय से बच गए, बाजार की मिठाइयों से बच गए, नमकीन से बच गए। उस दिन से नहीं खाया बाजार की कोई मिठाई नमकीन, नहीं खाया उस दिन से। समझ गए? तुम प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा तुम्हारी रक्षा करेगी। आगे देखो,
तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेगी? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है। इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। अभी भी नहीं मान रहा, फिर वो कहता है बिल्कुल कोर्ट की जिरह जैसी है, बिल्कुल है ना, जैसे कोर्ट में जैसे होता है ना, ना जाने कैसा हो आ जाए, बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। हमारे भाग में जो होगा सो होगा, हमारे भाग में जो हो सो हो। हम प्रतिज्ञा का नियम नहीं ले रहे, हम चक्कर में नहीं पड़ रहे। वही लक, भवितव्य, पुण्य का उदय, कर्म का उदय, प्रारब्ध माने कर्म का उदय। समाधान, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। तुम्हें लग रहा है एलोपैथी छोड़ने का, मत छोड़ो एलोपैथी। जिसे छोड़ सकते वो तो छोड़ो। इतना तो नियम लो कि सिर दर्द होगा तो सबसे पहले आयुर्वेदिक उपचार करेंगे। इतना तो नियम लो, कोई तकलीफ होगी तो पहले घर का उपाय करेंगे। इतना तो नियम ले सकते हो। आंख बंद करके तो एलोपैथी में मत चले। है समझ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, हड्डी टूट गई थी, तो पहले हम आयुर्वेदिक औषधालय गए। इलाज कराने से पहले औषधालय गए, आयुर्वेदिक जैन समाज का था। हमने उनसे पूछा इसका क्या इलाज है? बोले इसका कोई इलाज नहीं, वो तो आपको उसी में जाना पड़ेगा। और उन्होंने टाल दिया एक तरह से। हमने उनसे बहुत पूछा, आप बताओ ना इसका कोई इलाज होगा? अभी हम गांव खेड़े में होते ना, खनिया दाना में कहीं, तो वहां हड्डी बिठाने वाली होती है, बांध देती है, जुड़ जाती, ऐसे घाव बांध देते, बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तो हम फिर गए हॉस्पिटल गए, उन्होंने इंजेक्शन लगाया, सिलाई करी, जोड़ा, जो कुछ करा। फिर भी हमने गोली नहीं खाई। हमके दर्द हो तो होने दो, दर्द होने दो, सनसनाने दो, जितना सनसनाए 3 दिन सनसनाएगा, गोली नहीं खाए। समझ गए? मैंने कुछ नियम तो लो। आगे, प्रतिज्ञा ग्रहण करते समय जिसका निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। प्रतिज्ञा लेते ही अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा। यदि ऐसा नियम हो गया, बढ़िया माल मिलेगा तो नहीं छोड़ूंगा, यदि खराब भोजन बना होगा रात की पार्टी में तो नहीं खाऊंगा, क्या? और बढ़िया माल होगा तरातर, कभी दुर्लभ माल बन जाता है, कभी रात की भोजन पार्टी में दुर्लभ माल हो गई। समझ में आया? हमारे जमाने में कोको कोला चालू हुई थी उस समय, कोको कोला वगैरह पीने की ब्रांड, मेरे ख्याल से हमारे सामने चालू ही हुई होगी। 1 रुपए की एक बोतल आती थी, तो हमने इतनी हिम्मत नहीं थी, 1 रुपए की बहुत होता था, हमने 1 रुपए की खर्च नहीं करा, पी नहीं हमने। एक शादी में लेकिन हमें मौका पड़ गया। हम ये इतने विज्ञापन दिखाते हैं, सब पीते हैं, बड़े हंसते हैं जी, कहा बात है, इसमें कोई स्वाद है अभी की ऐसी की। तो वो दिन हमें याद है, हमने सब चक्के देखे, हैट कसी न कसी है, बेकार चीज है। फिर उस दिन के बाद फिर हम समझ गए, दूर के ढोल सुहा में, विज्ञापन देख के प्रभावित मत। इससे इतना फायदा हो गया, हमने कभी नहीं खाई। वैसे तो नियम ही हो गया था, जो तो 21 से पहले का नियम बता रहे, जब बहुत छोटे थे, 16-18 साल के, 14-16-18 ऐसे कभी हो गए जब खाए पिए। मैंने विचार करने, तत्विचार करते हैं ना, विचार करने तो वो छूट जाती थी। तो अवसर आने पर, प्रयोजन पाने पर छोड़ दूंगा, तो प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता, अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता। ठीक है, मैंने चौथा गुणस्थान वाला भी पंचम गुणस्थान की ऐसे तैयारी करता है। क्या कहा?
चौथे गुण स्थान वाला भी पंचम गुण स्थान में जाने की ऐसी तैयारी करता है, तब वो अविरत संबंधी बंध से बचता है, तो अणुव्रती होता है। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए। इसने क्या कहा था, न जाने कैसा उदय जाए, न जाने कैसा उदय जाए। तो आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से तो सर्व ही कर्तव्य का नाश हो गया। कर्तव्य मतलब करने योग्य, फिर तो कुछ भी करने को नहीं बचा। जैसे अपने को पचता जाने उतना भोजन करे, कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हुआ हो और उस भय से भोजन करना छोड़ दे तो मरण ही होगा। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे, कदाचित किसी की प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो और उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा। इसलिए जो बन सके वो प्रतिज्ञा लेना योग्य है। समझ गए? लाइन समझ आए? ये अच्छे अच्छे तो भ्रष्ट हो जाते अच्छे अच्छे पंडित दे के हमने रात को खा रहे थे। ध्यान रखना, ऐसा बोलना नहीं कभी, अच्छे पंडित कभी नहीं खाते रात को। अरे आजकल त्यागी व्रती तक भ्रष्ट है, ऐसा नहीं बोलना। भ्रष्ट ही भ्रष्ट होते हैं, त्यागी व्रती भ्रष्ट नहीं होती। हाँ समझ गए क्या कह रहे हैं? भ्रष्ट ही भ्रष्ट होते हैं, त्यागी व्रती मुनिराज कभी भ्रष्ट नहीं होते। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों से 2.5 दीप सुशोभायमान है, सुशोभित है। 3 कम 9 करोड़, ऐसे कैसे कह दिया? आजकल तो सब भ्रष्ट है, ऐसे कैसे कह दिया? इसलिए लिख रहे हैं यदि कोई की प्रतिज्ञा टूट जाए तो मत तोड़ देना। कोई भोजन करे उसे वॉमिटिंग हो जाए, अजीर्ण हो जाए, तो तुम भोजन करना बंद थोड़ी कर दोगे। घर में सबने भोजन किया और एक को उल्टी हो जाए, बहुत तबीयत खराब हो जाए, तो क्या सब जन भोजन बंद कर देंगे? ऐसे किसी को भ्रष्ट देख करके भी नियम मत छोड़ देना और नियम लेना भी मत छोड़ना। समझ गए? तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है। तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? यदि वहां उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मान लेंगे। प्रारब्ध माने वही कर्म के उदय में कुछ होने वाली परिणति। प्रतिमावत दशा हो जाए माने तो मूर्ति की तरह हो जाओ, माने बस जो हो रहा है तुम तो ज्ञाता ही दृष्टा हो, तो बात मान लें। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे, इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। एक और बहुत अच्छी बात बताएं, प्रारब्ध के अनुसार तो कार्य बनता ही है, लेकिन प्रारब्ध में करना नहीं होगा। थोड़ा सा सुनो, उत्कर्षण अपकर्षण भी तो हो जाता है। तुम्हारे वर्तमान परिणाम अच्छे हैं तो उनमें अपकर्षण भी तो हो जाता है, संक्रमण भी तो हो जाता है, असाता साता में बदल जाती है। आए समझ में? क्यों? क्योंकि धर्मात्माओं की साता वेदनी का उदय बढ़ता है, असाता वेदनी घटती जाती है, असाता वेदी साता वेदनी बदल जाती है। तो तुम डरो मत, प्रारब्ध के अनुसार कार्य बनता है तो प्रारब्ध घटता बढ़ता भी तो है। तू उद्यमी होकर भोजनादि किस लिए करता है बताओ? भोजन करने पर भी बीमार हो जाती, हो जाता बहुत कुछ। तो भाई भोजन करना बंद मत, मतलब बंद करो, तो नहीं करते। जैसे उद्यम करके भोजन करते हैं तो ऐसे उद्यम करके त्याग करना भी सीखो। ठीक है? मैंने तुम्हारे परिणाम नहीं चलते हो तो हम कहते हैं चलो तुम्हारे तो कोई परिणाम है ही नहीं, मूर्ति हो तुम तो जैसा होगा वैसा हो जाएगा, तो हम उस पर छोड़ दें। तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे, इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाता है? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। कितनी सुंदर बात लिखी, बने नहीं बने मत करो, बने उसका तो करो। और सोच ना बेटे, तुम्हें कौन सी प्रतिज्ञा लेने में दिक्कत है, हमसे उसकी चर्चा करना अलग से। बिल्कुल हुआ वो करने लायक विषय है, बढ़िया। तथा वह पूजनादि कार्य को स्वभावस्वरूप जानकर हे मानता है।
सो यह सत्य ही है। परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्धोपयोग रूप हो तो भला है, और विषय कसारूप असुरूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया। पूजा पाठ छोड़ के तुमने फिर किया क्या उस समय, बता। तुमने टीवी देखा, मोबाइल देखा, अखबार देखा, कुछ और काम किया तो तुमने अपना बुरा ही कर लिया। और एक बात बताऊं बहुत अच्छी, पूजा पाठ करना बहुत अच्छी चीज है। हरियाल का था, तुम नियम की रक्षा करो, नियम तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि घर में सबको पता हो कि तुम पूजा पाठ करते हो 1 घंटा रोज, तो ना तुम्हारे दोस्त आएंगे उस समय, न फोन आएगा, न ग्राहक आएंगे उस समय कि यार वो सेठ जी पूजा करने गए होंगे, सेठ जी पूजा करने गए होंगे, फिर कोई नहीं आएगा। तो तुम 1 घंटा तुम बचे होगे दुनिया से। सबको पता है, पत्नी को भी पता है, बच्चों को भी पता है, वो इस समय तो ये सामायिक कर रहे। बच्चे भी हल्ला नहीं मचाएंगे, सामायिक दादा सामायिक कर रहे। अब पूजा पाठ के बहाने तुम अपने में जाओ ना, हमने कब मना किया? क्या कह रहे? पूजा पाठ के बहाने ऐसे बैठ जाओ, अंदर चले, कौन मना कर रहा है तुमसे? सांस पढ़ने के बहाने ऐसे बैठ जाओ, तुमसे कौन मना कर रहा है? तुम तो क्लेश कह रहे, पूजा करना क्लेश है, विकल्प है। पूजा करने के बहाने तुम अपना काम करो, स्वाध्याय के बहाने अपनी आनंद लो। हमारे अंदर गए नहीं और स्वाध्याय पूजा करी नहीं, फिर क्या करोगे? वो तो हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। क्या जानते हो तुम? अब ध्यान से सुनना, अपने उपयोग को बचाना नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। क्या बोला? अपने उपयोग को बचाना। ठीक है, तुम बहुत जानते हो इन्फॉर्मेशन, 7 तत्व 9 पदार्थ बहुत सारी जानते हो, गुणस्थान मारण स्थान तुमने रट डाले होंगे, उस जानने की कोई कीमत नहीं। तुम अपने उपयोग की रक्षा करना जानते हो तो बहुत कुछ जानते हो। तुम खुद चिंता करो, अशुभ में जाएंगे तो सोचो तुम्हारा ही बुरा होगा जी, कह रहे थोड़ा आए समझ में आए विचार। ओम नमः शिवाय।